वेरी वार्म वेलकम क्लास। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा क्लास 12 का फंक्शंस। प्रीवियस टर्म पे हमने रिलेशंस के बारे में डिस्कशन किया था। आज हमारा पूरा फोकस फंक्शन पर होगा। फंक्शंस में हमें तीन टाइप के फंक्शंस पढ़ने हैं। पहला है वन वन, दूसरा है मेनी वन और तीसरा है ऑन टू। वन वन फंक्शंस, मेनी वन फंक्शंस में वन वन फंक्शन को हम एक और नेम देते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव। ऑन टू फंक्शंस को हम सर्जेक्टिव कहते हैं और इन्हीं दोनों के रिलेशन को कंबाइंड फंक्शन जो इन दोनों कंडीशंस को फॉलो करता है उसे हम बाइजेक्टिव कहते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ कवरेज होगा इन्हीं सारे कॉन्सेप्ट्स पे होगा। पहले हम बात करते हैं वन वन एंड मेनी वन फंक्शंस की। कोई फंक्शन डिफाइन किया जाता है किसी दो चीजों पर। पहला होता है डोमेन एंड दूसरा होता है कोडोमेन। कोडोमेन में जिस रेंज पर ये फंक्शन लेकर जाएगा, पहले थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन डोमेन एंड कोडोमेन का ले लेते हैं। वैसे हम ऑलरेडी इसे क्लास 11th में पढ़ चुके होते हैं, फिर भी मैं इसका थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। डोमेन वो सेट होता है जिसके इमेजेस फंक्शन मैप करता है और जिसमें मैप करता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। डोमेन वो वैल्यूज हैं जो x में प्रेजेंट होती हैं, y में वो वैल्यूज हैं जिस सेट में f लेकर जाता है, जिस सेट के लिए f को डिफाइन किया गया है या फंक्शन को डिफाइन किया गया है। बट कोई जरूरी नहीं है कि x की हर एक वैल्यू के लिए y में इमेज प्रेजेंट हो सकता है कि कुछ इतने ही सेट कवर हो पाए और ये वैल्यूज छूट जाए किसी x का इमेज बनने से। तो इस कंडीशन में ये जो सेक्शन होता है जो मैप हुआ है, यानी फंक्शन f से अगर हम x से y में जाते हुए जिन जिन वैल्यूज को मैप कर सकते हैं उन्हीं वैल्यूज को हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। तो ये कहलाएगा रेंज। तो कोडोमेन वो सारे सेट जिसके लिए उस फंक्शन को डिफाइन किया गया है, बट फंक्शन जितने जितने नंबर ऑफ इनपुट्स दिए जा रहे हैं, हर उस इनपुट के लिए जो जो इमेज क्रिएट कर पाएगा वही इमेज उस फंक्शन की रेंज कहलाएगी। डोमेन तो उसको दे दिया गया कि तुम हर एक वैल्यू को डिफाइन करने की कैपेसिटी रखते हो, लेकिन कंडीशन ये है कि इनपुट उस हिसाब से होना चाहिए। अगर इनपुट को हम वेरी करते रहेंगे तो इसके सेट ऑफ इमेजेस वेरी करते रहेंगे, वही सेट ऑफ इमेजेस ही रेंज कहलाते हैं। और सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस का जो रेंज होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, कोडोमेन कहते हैं। तो सेट ऑफ ऑल पॉसिबल इमेजेस ऑफ एक्स एंड रेंज प्रेजेंट टाइम में जितने भी पॉसिबल इमेज एग्जिस्ट कर रहे होंगे। तो ये तो हो गया डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज की। तो जब भी हम डोमेन एंड कोडोमेन या डोमेन एंड रेंज कहेंगे तो यहाँ पे हम x टू y जब डिफाइन करते हैं तो x टू y डोमेन से कोडोमेन की बात करते हैं। यही डोमेन और कोडोमेन की मैपिंग यानी अगर हम इसको देखें तो एक्चुअली रेंज होता क्या है। रेंज जो होता है वो सबसेट होता है कोडोमेन का। क्या होता है, सबसेट होता है कोडोमेन का। यानी सारा का सारा फोकस हमारा इसी पे होता है कि कैसे हम रेंज को कंप्लीटली कोडोमेन पे मैप कर सकें। इतना अच्छा फंक्शन हम खोजें, इतना अच्छा फंक्शन हम चूज करें कि पूरी की पूरी रेंज जो है वो कोडोमेन को इंक्लूड कर ले। ठीक है, फंक्शन को चूज करने या फंक्शन के पीछे या अभी तक के जितने भी टॉपिक हम कवर करेंगे इस चैप्टर में, हर उन पोर्शंस का केवल एक और एक मोटिव होगा कि कंप्लीट कोडोमेन को कवर कर लेना
रेंज में। अब पहला फंक्शन आता है 11 टाइप फंक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, इंजेक्टिव भी कहते हैं। अब 11 फंक्शन का मतलब क्या है? अगर हम डोमेन से, जिसको हमने x कहा, कोई फंक्शन f फ्रॉम डोमेन टू कोडोमेन y पे डिफाइन किया गया, अगर डोमेन x कहा और कोडोमेन y लिया, तो y की हर एक वैल्यू जो रेंज बन रही होगी वो क्या होना चाहिए, सिंगल करस्पॉन्डिंग x के लिए होनी चाहिए। यानी f डोमेन की किसी एक वैल्यू x1 के लिए अगर वो किसी x2 के वैल्यू के इक्वल है, तो उस केस में x1 भी क्या होगा, x2 के इक्वल होगा। अगर हम कोई आर्बिट्ररी वैल्यू x1 और x2 चूज कर रहे हैं डोमेन से और उसको हम फंक्शन में इनपुट कर रहे हैं और उन दोनों की वैल्यू अगर सेम आ रही है, तो वो दोनों वैल्यूज भी सेम होनी चाहिए। ठीक है, यानी अगर किसी दो डिफरेंट वैल्यूज के लिए इमेजेस की वैल्यू सेम आ रही है, इमेजेस क्या है, y में, और y किससे करस्पॉन्ड हो रहा है, f x1 और f x2 से, ये दोनों इमेजेस हैं x1 और x2 की। तो अगर इमेजेस इक्वल हैं तो वो वैल्यूज भी इक्वल होनी चाहिए। इतना ही कहना है 11 फंक्शन का। कुछ एक एग्जांपल्स देख लेते हैं, उससे चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। हमने x लिया और y लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस पे एक फंक्शन f डिफाइन किया, x टू y इस तरह डिफाइन किया, जहां fx क्या है, x प्लस 4 है। अब जब x की वैल्यू 1 इन करेंगे तो वो कहां पे जाके मैप होगा, 5 पे मैप होगा। फाइव पर मैप होगा। वहीं अगर 2 को इनपुट करें तो 2 प्लस 4 6 पर मैप होगा, 3 7 पर, 4 8 पर। तो यहां हम देख सकते हैं कि हर एक करस्पॉन्डिंग x के लिए एक ही इमेज हमको दिखाई दे रही है। तो इस तरह की अगर मैपिंग हमको किसी फंक्शन द्वारा डोमेन और कोडोमेन में मिलती है, यहाँ पे क्या है, रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है। इस केस में रेंज एक्सीडेंटली डोमेन कोडोमेन के इक्वल हो गई है। एक और एग्जांपल देखते हैं जिसमें रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल नहीं होगी। 1 2 3 5 9 2 4 5 7 8, हमने कहा कोई एक आर्बिट्ररी फंक्शन f ऐसा डिफाइन किया है। यहाँ पे हम फंक्शन की डिफिनेशन अब नहीं दे रहे हैं, x टू y इस तरह का, जहां पे 1 जो है वो 2 की इमेज बन रही है और 2 की इमेज भी 2 बन रही है, 3 की 4 बन रही है और 5 की 5 बन रही है और 9 की भी 6 बन रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम x1 और x2 दो डिफरेंट चूज कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे f x1 और f x2 इक्वल होने पर x1 x2 के इक्वल नहीं हो रहा है। किस किस केस के लिए, 1 और 2 के लिए। 1 2 के इक्वल तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन f1 जो है वो f2 के इक्वल है। यानी ये फंक्शन जो है हमने जो बनाया है वो कैसा नहीं है, 1 1 नहीं है। दूसरी बात यहाँ पे अगर देखें तो 2 4 एंड 6 यही वैल्यूज हैं जो इमेज बन पा रही हैं x की किसी न किसी वैल्यू के लिए। ठीक है, यानी इस केस में रेंज क्या है, 2 4 6।
और कोडोमेन क्या है? कंप्लीट वाई। तो इस केस में जो रेंज बन रहा है वो सबसेट ऑफ को डोमेन बन रहा है। ठीक है, इसको प्रॉपर सबसेट भी कह सकते हैं। प्रॉपर सबसेट ऑफ कोडोमेन बन रहा है। तो यहां पे वो कंडीशन नहीं फुलफिल हो रही है जो 1-1 के लिए होनी चाहिए। तो जो 1-1 के लिए कंडीशन यहाँ फुलफिल नहीं हुई और यहाँ पे दो fx की वैल्यूज इक्वल हो गई अलग अलग x के लिए, ऐसे फंक्शंस को हम क्या कहते हैं? मेनी वन। एक और एग्जांपल लेते हैं। हमने x चूज किया, y चूज किया, इस पर एक फंक्शन डिफाइन किया जिसकी वैल्यू 2 होगी हर वैल्यू ऑफ x के लिए। अब 1 से लेके इंफिनिट तक की सारी वैल्यूज चूज कर ली और y को हमने भी 1 से इंफिनिट तक चूज कर लिया जिसमें 2 भी है। अब इस केस में क्या होगा? 1 हो चाहे 2 हो चाहे 3 हो चाहे 4 हो चाहे कोई भी वैल्यू हो, हर वैल्यू के लिए हमको क्या मिलेगा? 2 ही मिलेगा एज अ इमेज, क्योंकि फंक्शन क्या कह रहा है कि जो भी वैल्यू हो उसके लिए केवल और केवल एक वैल्यू होगी, क्या? 2। तो यहां मेनी वैल्यूज के लिए एक ही इमेज है, यानी फॉर मेनी x देयर इज 1 y। यहां पे कैसा रिलेशन हुआ? मेनी x टू 1 y। तो इसी तरह के रिलेशन को हम मेनी टू 1 रिलेशन कहते हैं। तो अभी हमने 1 to 1 रिलेशन देखा था, अब मेनी टू 1 रिलेशन का एक और एग्जांपल देखते हैं। 2 4 6 8 एक हमने डोमेन बनाई, दूसरा 1 2 3 4 5। यहां पे एक फंक्शन बनाया जो कुछ इस तरह का होगा x टू y, जहां पे 2 और 4 के लिए तो 1 मिलेगा, 6 और 8 के लिए 3 मिलेगा। तो यहां पे भी क्या रिलेशन मिल रहा है? मेनी टू 1, मेनी टू 1, यानी ये फंक्शन कैसा है? मेनी टू 1। तो इस तरह के फंक्शंस मेनी वन फंक्शंस हो गए, और जहां पे हर एक इंडिविजुअल x के लिए एक इंडिविजुअल या यूनिक y मिलेगा, वो 1-1 फंक्शन होंगे। अब हम बात करते हैं ऑन टू फंक्शन की। ऑन टू फंक्शन ही कोडोमेन और रेंज की एग्जैक्ट डिफिनीशन के बारे में बात करता है। आर्बिट्रेरली हमने कोई चूज कर लिया, 1 2 3 4 x चूज कर लिया इनफाइनाइट तक। यहाँ पे y चूज कर लिया 1 2 3 4। यहाँ पे अगर देखते हैं कुछ ऐसा हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे एक 5 भी डिफाइन कर लेते हैं जिसके लिए ये है। वो फंक्शंस जहां पे रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल हो जाए, हर उस फंक्शन को जो फंक्शन ऐसा कर सके, वो फंक्शन कैसा कहलाएगा? ऑन टू। ठीक है, तो ऑन टू फंक्शन हर उस फंक्शन को कहेंगे जहां पे उस फंक्शन की रेंज जो है वो y जो कोडोमेन है उसके इक्वल हो जाए। अब आगे बात करते हैं 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन की, जिसको हम कहते हैं बाइजेक्टिव, यानी इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव इक्वल टू बाइजेक्टिव। ऐसा फंक्शन जो 1 to 1 मैपिंग कर रहा हो, यानी हर करस्पॉन्डिंग x के लिए एक ही इमेज y में हो, यूनिक इमेज, और fx जो हो वो हर एक वैल्यू
ऑफ कोडोमेन को कंप्लीटली ऑक्युपाई कर ले रहा हूं। यानी जितने भी वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है y में, हर एक वैल्यू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ y fx इमेज बना सके, इससे x से। बट यहाँ कंडीशन ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि x के हर एक वैल्यू के लिए fx y में इमेज बनाए। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेटिव वे में हम समझते हैं। हमने एक फंक्शन कोई आर्बिट्ररी मान लिया जिसमें 1 2 3 4 5 6 ये वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये वैल्यूज दी हुई है। यहाँ से हमने एक फंक्शन f डिफाइन किया जो fx ऐसा डिफाइन किया जो क्या है, x है। तो x में जब 1 इनपुट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 1 मिलेगा। 2 इनपुट करेंगे तो 2 मिलेगा, 3 इनपुट करेंगे तो 3 मिलेगा, 4 इनपुट करेंगे तो 4 मिलेगा। यहाँ पे हर एक x के लिए करस्पॉन्डिंग यूनिक fx एग्जिस्ट कर रहा है, और fx जो है y की हर एक वैल्यू को इमेज बना रहा है किसी न किसी x का। लेकिन सारे x की इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रही है, ठीक है। तो इससे हमें एक इंट्यूशन मिलता है कि फॉर सम x फॉर ऑल y, यानी कुछ x के लिए, सम x के लिए y की हर एक वैल्यू इमेज होनी चाहिए, तब हम उस फंक्शन को कैसा फंक्शन कहते हैं, ऑन टू। और वही अगर 1-1 करस्पॉन्डेंस हो तो उसी तरह के फंक्शन को हम क्या कहेंगे, 1-1 एंड ऑन टू। तो इस तरह हमने इंजेक्टिव, सर्जेक्टिव एंड बाइजेक्टिव फंक्शंस के बारे में जाना। इंजेक्टिव मतलब कि 1-1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू, एंड बाइजेक्टिव मतलब 1-1 एंड ऑन टू बोथ। नेक्स्ट टर्न पे हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उसके बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।